जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना हो तो परेशानी रूपी जहर को तो घूटना ही पड़ता है। हम आए दिन बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थियों को फ्रस्ट्रेट होते हुए देखा। अधिकतर स्टूडेंट्स जो एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी करते हैं तो वो बहुत जल्दी हतोत्साहित हो जाते हैं। हम जब मेहनत करते हैं तो मेहनत करने के दौरान हमारे शरीर से सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा भी पैदा होती है। अब सकारात्मक ऊर्जा तो हमारे जिंदगी को अच्छा बनाती है, लेकिन ये नकारात्मकता जो है कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी को प्रभावित करता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस नकारात्मकता को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, किस रूप में एक्सेप्ट करते हैं। जिंदगी में आप कभी भी किसी चीज के लिए भी एक कार्य को अग्रसर हो तो आप देखो उस काम में आपको कुछ न कुछ परेशानी जरूर होगी, खासकर अच्छे कार्य में जरूर होती है, बाधित होती है। तो क्या इस समस्या से विचलित हो जाना सही होगा? जैसा कि हम जानते हैं कि आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि के दिन महाशिव की पूजा की जाती है। तो आज हम शिव से समझेंगे कि हम अपनी जिंदगी को कैसे मझधार में भी अपने आप को सही रूप में ले लें। जैसा कि हम जानते हैं कि शिवरात्रि इसलिए मनता है क्योंकि हमारे जो पौराणिक ग्रंथ है उनमें जो एक यूनिक चीज है जो कि सब में होती है, चाहे वो महाभारत में हो, चाहे विष्णु पुराण में हो, चाहे भागवत में हो, सब एक यूनिक चीज बताया गया है जिसमें समुद्र मंथन की व्याख्या की गई। समुद्र मंथन में वो टॉपिक है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आप समुद्र मंथन को ध्यान से देखो। मंथन का मतलब भी बहुत बड़ा चीज माना जाता है। मंथन मतलब आपने घर में अपनी मम्मी को मठक निकालते हो, मठक से घी निकालते हुए देखा होगा। मतलब जो दही का घंटा होता है उसमें मम्मी को आपने जरूर मंथन करते हुए देखा होगा। उससे क्या होता है आप देखना, उससे घी निकाला जाता है। तो ये घी कब निकलता है? जो मंथन के पश्चात घी निकलता है। यही चीज पौराणिक कथाओं से लिया जाए तो भगवान शिव का एक अहम रोल इस समुद्र मंथन में देखने के लिए मिलता है और इससे बहुत बड़ी सबक भी हम लोग को सीखने के लिए मिल सकता है। अगर हम इसको अगर व्यक्तित्व रूप में अगर इसको समझें तो इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। पहला चीज कि जब समुद्र मंथन होने वाला था तो सबसे बड़ी चीज जो मेन चीज थी कि जो देवता और असुर जो बहुत बड़े कट्टर थे वो एक हो गए। यानी ये इस बात को सिंबल करता है कि कभी भी कोई काम करना पड़ता है तो हम क्यों ना हम आपस में अपरिचित हो, हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन हमें एक यूनिटी के तौर पे काम करना पड़ता है, तब जाके हम किसी चीज को हासिल कर पाते हैं। आप अपनी जिंदगी में आप जब एकेडमिक के लिए तैयारी करते हो, चाहे आप किसी चीज के लिए कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए तैयारी करते हो, तो हो सकता है कि उस दौरान आपको हो सकता है कि कोई दोस्त बने तो कोई दुश्मन बन जाए जो आपके साथ के। इसका मतलब ये नहीं कि जो है हम दुश्मनी निभा रहे हैं। हम लोग जिंदगी में बहुत बड़ी दुश्मनी निभा के कुछ नहीं कर सकते। एक यूनिटी बनाने की बहुत जरूरी होती है जो कि आपको इससे सीखने के लिए जरूरी है। तो देवता और राक्षस गुण दोनों आपस में मिलकर अस्थायी रूप में गठबंधन बनाते हैं। मंदार पर्वत का भी एक भूमिका होता है जो एक घुटने का काम करती है, जो गट्ठा मटने के लिए काम किया जाता है उसको लिए काम करती है। और जो रस्सी का काम होता है, जो आपने मंथन करते हुए अपने दादी को या माँ को देखा होगा, वहां पे जो नाग राज के तौर पे वासुकी नाथ, उनका नाम वासुकी नाथ, जो विष्णु जी के ऊपर में जो साई के तौर पे हमेशा विराजमान रहते हैं, वासुकी नाथ जो थे वो बहुत ही खतरनाक जहर को उगला और इस खतरनाक जहर के उगलने से एक
तांडव सा मच गया कि भाई अब ये विष तो देवी देवता और राक्षस को तो खत्म कर ही देंगे, साथ साथ पूरा पृथ्वी लोक को भी खत्म हो जाएगा। ये देखकर जो है सभी देवता पीछे कदम रखना शुरू कर दिए। तो अंततः शिव ने अपने कदम बढ़ाए और